नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट मंत्रा पे। आज हम बात करने आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि क्रिकेट की बिगेस्ट राइवलरी है। उसका जो मैच हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के उसमें। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर क्लियर फेवरेट्स पहले से। इंग्लैंड का जो हालिया फॉर्म रहा है अगेंस्ट इंडिया एंड 2023 वर्ल्ड कप के बाद वो उनका डाउनफॉल आ चुका है वाइट बॉल क्रिकेट पे। सो आज भी ऑस्ट्रेलिया ने उनको बड़ी आसानी से हराया था। इवन ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे स्ट्रगल कर रहा था, उनके 130 पे 4 विकेट हो गए थे, बट एक अच्छी पार्टनरशिप थी आपकी जॉश इंग्लिश एंड एलेक्स कैरी की। एंड उसके बाद मैक्सवेल जो हो हमेशा से करते आ रहे हैं, उन्होंने मैच फिनिश करा। तो उस पर आप सभी का मैं एक एक करके ख्याल लेना चाहूँगा। स्टार्ट करते हैं हमारे नए गेस्ट अजय के साथ। अजय, तो आपका इसमें क्या ख्याल है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मैच मैं तो सबसे यही कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इज माय फेवरेट टीम टुडे बिकॉज वेन एवर इट कम्स फॉर अ डिफिकल्ट मैच दे ऑलरेडी प्रूव देमसेल्व्स राइट। दे हम्म। आर बिग प्लेयर्स ऑन दिस क्रिकेट टीम राइट। सो या सो इट्स ओके या अंबर गो अहेड। अजय जी, ये एक हिंदी चैनल है, यहाँ पे आप हिंदी भी बोल सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। ओह सॉरी। या जैसे अजय आपने बोला बड़े प्लेयर्स है, बट उनके जो मेजर बड़े प्लेयर जो कि एक हिस्सा थे वर्ल्ड कप विनिंग, तो उसके स्क्वाड के वो मिसिंग है। मिचेल स्टार्क आप बात कर लो, चाहे आप पैट कमिंस बात कर लो, जॉस हेजलवुड, मार्कस स्टोइनिस, ये चार बड़े प्लेयर नहीं तो है available। फिर अगर भी आप उन्होंने देखेंगे कि बोलिए बोलिए। उसकी बॉलिंग में अगर आप बोल रहे हैं कि उनके प्लेयर इंजर्ड हैं तो आप देखेंगे कि इंग्लैंड टीम ने काफी अच्छे रन बना दिए 350 के आसपास राइट। हम्म। सो बैटिंग उनकी हमेशा से मजबूत रही है राइट। ऐसा कोई प्लेयर मिसिंग नहीं है कि आप लोग उसे मिस करें राइट। स्टोनिस ने तो खुद से ही संन्यास ले लिया है। हाँ, स्टोइनिस से तो कौन सा संन्यास उनके लिया? पास तो ये प्लेयर्स पहले से ही थे। स्मिथ है, उनके बाद लाबुशेन है, सब वनडे के महारथी हैं। हम्म। अंबर आप कुछ ख्याल है इस पे? जी बिल्कुल, जैसे अजय ने कहा कि बैटिंग ऑर्डर में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डेविड वार्नर चले गए हैं तो उनकी जगह मैथ्यू शॉट खेला। बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी उन्होंने आज। और बिल्कुल ही स्टार्टिंग से ही रन रेट को नीचे नहीं जाने दिया। और स्मिथ और लवशेन का एक्सपीरियंस भी है। और जिस तरह से जॉश इंग्लिश और एलेक्स केरी ने टेस्ट मैच के फॉर्म को यहाँ पे कंटिन्यू किया, ऐसा लगा नहीं कि 350 चेस करने में उनको कोई दिक्कत हुई आज। और जॉश इंग्लिश की बैटिंग देख के आई गेस सबसे ज्यादा जो खुश होगा वो पंजाब किंग्स होंगे, क्योंकि उनपे या बड़ी बोली खेली थी उन्होंने। सो ऐश्वर, आपको क्या लगता है ये फास्टेस्ट 100 चैंपियंस ट्रॉफी में मारा है, वो भी चेजिंग में जॉश इंग्लिश का, तो उनकी इनिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, काफी अच्छी इनिंग थी। जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि उन्होंने कोई भी फॉल्स शॉट नहीं खेला, काफी क्लियर शॉट्स थे सारे। और जो जिम्मेदारी उन्होंने ली वो काफी जरूरी थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और उन्होंने अच्छे से निभाई भी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम कहें कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा ओवर पावर टीम लग रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो कहना चाहेंगे कि जो की मोमेंट्स थे वो इंग्लैंड ने छोड़े आज के मैच में। अ, अगर आप देखें तो एक कैच जो एलेक्स कैरी का छूटा, हम्म। अगर उस टाइम पे वो कैच पकड़ा जाता तो शायद गेम बन सकता था। फिर मुझे लगता है कि जितने रन बनने चाहिए थे उनसे कम बने इंग्लैंड की तरफ से। और दूसरी चीज मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगा कि इंग्लैंड ने 350 बनाने के बाद एक तरीके से वो भी काफी कंफर्ट जोन में थे कि हम जीत गए हैं, 4 विकेट ले चुके हैं, अब हाँ। काफी बड़ा चेंज बाकी है, तो वो हो पाएगा। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि एक आदिल रशीद एक ऐसे बॉलर लग रहे थे जिनको ऑस्ट्रेलियंस को देख के खेलना पड़ रहा था। बाकी तो उनकी बॉलिंग अटैक में वो धार दिखी नहीं। और अगर वो लोग काफी ज्यादा रिलाई कर रहे हैं जोफ्रा आर्चर पे, तो उनकी बॉलिंग पे भी कुछ ऐसी धार आज दिखी नहीं। अगर आप देखें तो उनको ऑन रिमांड लिया गया, जॉश विष्णु ने काफी अच्छे से खेला। तो जो उनके मेन पेसिंग अटैक है मेरे ख्याल से जोफ्रा आर्चर, तो उनमें उतनी धार दिखी नहीं। उनको 1 विकेट मिला, जो कि स्टार्टिंग में उन्होंने ट्राइवेस हेड को चलता किया, वो भी मैं कहूँगा काफी लकी डिसमिसल था जिस हिसाब से उनके हाथ में कैच फंस गया। तो वही है कि मुझे लगता है कि इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक में काफी समस्याएं हैं। उन्हें थोड़ा सा स्पिन क्वालिटी ऐड करनी पड़ेगी अपनी बॉलिंग में, और पेसर्स पे कम रिलाई करना पड़ेगा। शिखर, आपसे पूछना चाहूंगा क्या जोफ्रा आर्चर ओवर हाइप्ड एंड ओवर रेटेड बॉलर है? क्योंकि आई गेस जी मैं ये 2019 के बाद से उनका कोई परफॉर्मेंस आया नहीं। वो सुपर ओवर एक याद आता है 2019 वर्ल्ड कप पे। उसके बाद से कोई उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस ना आईपीएल में दी है, एंड ना ही उन्होंने क्या कहते हैं इंटरनेशनल में दिखा रहे हैं दे रहे हैं। एंड प्लस उनके साथ इंजरी कंसर्न भी है। जी जब से वो इंजरी से लौटे तब से उन्होंने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है मेरे ख्याल से। और पूरी इंग्लैंड की बॉलिंग ही मेरे ख्याल से भी ओवर हाइप्ड है। मार्कवुड भी और जोफ्रा आर्चर भी दोनों ही बहुत बेकार बॉलिंग कर रहे हैं करंट टाइम पे। उनके तीसरे पेसर ब्राइडन कार्सकेल ने उन्होंने भी आज कुछ खास बॉलिंग नहीं करी। वो बाकी उनके दो बैट्समैन कम स्पिनर बॉलर है, वो तो उनको नीचे बैटिंग ब्राइडन कार्स जी, है। उनको बैटिंग के लिए नीचे आदिल रशीद ने सिर्फ अच्छी बॉलिंग करी मेरे ख्याल से उनकी टीम में।
बाकी लियम लिविंगस्टन और जो रूट ने वो पार्ट टाइमिंग बॉलिंग करी। पार्ट बॉलिंग लाइनअप। टाइमर से फिर भी अपना रोल जी जी। से करा हुआ था एज कम्पेयर टू जो उनके मेन स्क्वाड। आदिल आदिल रशीद के साथ उन लोगों ने अच्छी बॉलिंग करी साथ में, पर पेस बॉलिंग से कोई साथ ही नहीं मिला टीम को। मैं कहूंगा आज जो दोनों टीमों के बीच में मेन डिफरेंस था वो दोनों टीम की कैप्टेंसी का था। जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने अपने बॉलर चलाए, क्योंकि दोनों ही टीम्स की बॉलिंग बहुत कमजोर दिखाई दी आज के मैच में। तो जी। जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने अपने बॉलर्स का यूज किया वो कंपैरेटिवली बेटर था जिस तरह बटलर ने अपनी टीम चलाई। और दूसरा ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियंस आर द बेस्ट फील्डर मैं कहूंगा। तो वही एक जो डिफरेंस क्रिएट हुआ जीत और हार का वो वहीं पे था। फील्डर से ज़्यादा एलेक्स कैरी का जो पहला कैच फिल शॉर्ट का लिया था वो या वन ऑफ द बेस्ट कैचेस में है। उस दिन हमने देखा था ग्लेन फिलिप्स को एक कैच लेते हुए, आज उन्होंने एलेक्स कैरी ने लिया। सो बट सही है, मैं मानता हूँ कि एलेक्स कैरी का दोनों साइड से एक बड़ा डिफरेंस है। उनके कैचिंग, एक तो उन्होंने आज 2 कैच बहुत अच्छे लिए। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया हमेशा से मानती थी कि एलेक्स कैरी टेस्ट का बहुत बड़ा बल्लेबाज है, बट वो जानते हैं कि वो वनडे की बहुत बड़ी बल्लेबाज है, राइट। उन्होंने आज दिखाया कि वो, उन्होंने 4 विकेट गिरने के बाद एक पारी को संभाल के रखा एक साइड से, दूसरी साइड से जॉस इंग्लिश मार रहे थे, बट आप देखेंगे तो कैरी ने भी उतना ही साथ दिया जितना इंग्लिश ने दिया। बट अगर वहीं पे कैरी आउट हो जाते हैं तो मैक्सवेल उतना सपोर्ट ना दे पाते जितना वो आपकी कैरी ने दिया, राइट। तो मैं मैक्सवेल मानता हूँ को कैरी हाँ, मेन की मैक्सवेल को डिफरेंस ऐसे है। भी नया रोल दिया गया है इस चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि उनके पास मार्कस स्टोइनिस या फिर जो उनके कैमरन ग्रीन फिनिशर हुआ करते थे वो नहीं है, तो अब मैक्सवेल पे ज़्यादा जिम्मेदारी है फिनिशिंग की भी। और आपने देखा भी शायद उन्होंने 15 गेंदों में समथिंग 32 रन बनाए थे। करेक्ट करेक्ट और राइट, आज वो ड्यू एक इंटेंट भी बहुत लाजवाब थे ऑस्ट्रेलिया के, जिस तरह से उन्होंने चेस को प्रोग्रेस किया। बहुत मैथ्यू स्टार्टिंग शॉट के से ही एक बहुत सरप्राइज पैकेज आया आई पॉजिटिव गेस। दिखे। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद भी उनको पता था कि रन रेट को हमेशा अप ऊपर ही रखना है। और बहुत बहुत बाद तक डिले नहीं किया उन्होंने, लगातार 6-7 रन प्रति ओवर बनाते रहे। जब विकेटें गिरी बीच में, लेकिन मानस लबुशेन भी, जो कि धीमी बल्लेबाजी करते हैं जनरली टेस्ट मैच में, उन्होंने भी आज पॉजिटिव तरीके से बल्लेबाजी करी। मैथ्यू शॉट तो T20 के लाजवाब प्लेयर हैं ही। और उसके बाद जॉश इंग्लिश और एलेक्स केरी ने बहुत वैरायटी ऑफ शॉट्स दिखाए। और बहुत आसानी से 15 बॉल रहते ही ऑस्ट्रेलिया ने इस टारगेट को चेस कर लिया। तो ये दिखाता है कि कितनी फ्लैट विकेट्स हैं पाकिस्तान में। और ये शायद पाकिस्तान के लिए एक आई ओपनर होगा कि उन्होंने जिस तरह से लास्ट पहले मैच में चार टारगेट को प्रोग्रेस किया था, बहुत ही लेथार्जिक था, जबकि उनको इस तरह से चेस करना चाहिए था। बट सही है, मैं आज आपको बताना चाहता हम्म हूँ, भले ही मैं और ऐशर अलग अलग शहर में बैठे हों, बट सुबह से लगातार हम लोग संपर्क में थे। और ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया आज जरूर जीतेगी, बिकॉज दे हैव दोस टाइप ऑफ पावर, राइट। दे हैव मैक्सवेल, दे हैव एलेक्स कैरी, दे मैच हैव, विनर्स है बेसिकली उनके पास। या एग्जैक्टली। सो दिस इज अ की डिफरेंस हियर, राइट। ड्यू का वेस्टर्न कितना बड़ा ऑस्ट्रेलिया नॉट इम्पैक्ट प्लेइंग। है आज के मैच में, क्योंकि हमने देखा था जब इंग्लैंड बॉलिंग कर रही थी उनके 20वें 22वें ओवर से ड्यू आ चुकी थी। सो ड्यू का कुछ इम्पैक्ट रहा है। एंड इवन बटलर ने भी अभी पोस्ट मैच उसमें कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि ड्यू एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है जिसकी वजह से हमारे स्पिनर्स को ग्रिप नहीं मिली है, जहाँ पे एडम जम्पा और ग्लेन मैक्सवेल को वो ग्रिप मिल रही थी। जी, आदिल देखिए रशीद को अगर भी आप उस तरह से ड्यू ग्रिप मिला नहीं जितना इंडिया सीरीज में मिला था। और एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी था जिसकी वजह से बॉलर्स को सेटल होने का मौका नहीं मिला और बहुत तेजी से रन बनाए ऑस्ट्रेलिया ने। ऐश्वर्या और मैं कहूंगा अगर आप 350 रन के बाद कह रहे हैं कि ड्यू की वजह से आप हार गए हैं, तो मेरे ख्याल से इनफ रन्स थे, वो शायद रन्स इतने थे कि जो ड्यू को कैंसिल आउट कर सके। तो अगर आप यहाँ पे और रन्स होते आपके पास या ड्यू ना पड़ता तो भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक इनफ स्कोर है। अगर ड्यू भी है तो आपके पास 30 रन एक्स्ट्रा थे, 320 वॉज अ गुड स्कोर। अगर आपके पास एक अच्छी बॉलिंग अटैक है तो मैं साफ कहूंगा कि पहली चीज तो आपको फील्डिंग इंप्रूव करनी चाहिए। जो कैच छूटा जोफ्रा आर्चर से वो एक की मोमेंट था इस मैच का। और फिर दूसरी चीज लाइक आपको अपनी बॉलिंग पे इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आपका मेन बॉलर ऑन रिमांड नहीं लिया जा सकता किसी भी टाइम पे, आप उस पर रिलाई करते हैं, अगर वही इतने रन खाएगा तो आप किसके पास जाएंगे। और बीच में इंग्लैंड ने थोड़ी धीमी कर दी बल्लेबाजी जब लियाम लिविंगस्टन आए। और बेंडकेट भी थके हुए लग रहे थे। तब 10-15 बॉलों में ऐसा उन्होंने उस तरह से रन बनाए नहीं। शायद हाँ, वहां भी उन्होंने 15-20 रन मिस कर दिए, क्यों ऐश्वर्या? बट पर मेरा मानना है कि लिविंगस्टन पे प्योर फॉर्म में नहीं है अभी, बट ही इज अ वेरी बिग प्लेयर, राइट। ही कैन प्ले दैट शॉट्स व्हिच आई गेस इन दिस करंट एरा, राइट, नो वन कैन प्ले। बट जी हाँ, अभी हाँ, उनका बहुत बड़े तेजी चल रहा है। बल्लेबाज हैं, लेकिन मैंने जितने मैचेस देखे, देखिए मैं बहुत रेगुलरली क्रिकेट फॉलो नहीं करता हूँ। मैं ज्यादातर आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखा या फिर इंग्लैंड के कोई बड़े मैचेस एशेज वगैरह देखे। तो मुझे आज तक लिविंगस्टन की कभी अच्छी पारी दिखी नहीं है मुझे कभी।
जब मैं सोचता हूँ कि कौन सी जिम्मेदारी पारी से उन्होंने खेला है और टीम को जीत तक ले गए हैं, तो मुझे ऐसे में कभी लिविंगस्टन का नाम आगे याद नहीं आता है, जो मेरे ख्याल से उनकी टीम में, करंट टीम में बटलर की पारी मैंने देखी है, जो रूट की पारियां देखी हैं, इनके अलावा मुझे कोई और बल्लेबाज नहीं दिखता जो मैंने देखा हो कि अपने दम पे मैच जिताया है, जो कि एक समय पे इंग्लैंड हार रही थी। तो वो यही सेम स्टेटमेंट जो ऐश्वर्या कह रहा है, संजय मांजरेकर ने आज कमेंट्री में ही बोला है कि जब जब मैं कमेंट्री में आता हूँ लिविंगस्टन आउट ही होते, चाहे वो इंडिया सीरीज हो चाहे आज का दिन हो। सो लिविंगस्टन का वो इम्पैक्ट नहीं जो आज से आई गेस 2 से 3 साल पहले हुआ करता था, जहाँ वो उनका मोर ओवर वो एज अ बॉलर खेलते हैं आई गेस, क्योंकि वो 7 ओवर हर मैच 8 ओवर हर मैच में डालते ही है। ही इज अ बॉलर Exactly, जो he's a कि part-time बैटिंग player. बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो एज अ बॉलर खेल रहे हैं तो उनका बॉलिंग से वो इम्पैक्ट दिखना चाहिए। देखिए हार्दिक पांड्या भी, अगर आप देखें तो वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से इम्पैक्ट डालते हैं। अगर उनकी कभी बैटिंग अच्छी नहीं गई है तो कहीं ना कहीं बड़े मैच में उनका इम्पैक्ट जरूर दिखता है, चाहे वो फील्डिंग से हो चाहे वो बॉलिंग से हो। तो उस टाइप का प्लेयर आपकी नेशनल टीम में हमेशा होना चाहिए। फिर चाहे आप मैक्सवेल की बात कर लें, उनका भी इम्पैक्ट दिखता है फील्डिंग या बॉलिंग में। वो भी एक रेगुलर बॉलर नहीं है, लेकिन बॉलिंग में वो अक्सर एक बड़े मैचों में अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं। तो वही मुझे लगता है, अगर आपकी टीम में रेगुलर बॉलर्स नहीं है और आप लिविंगस्टन पर रिलाई कर रहे हैं, तो वो एक ऐसा की इम्पैक्टिंग या फिर मैं कहूँ एक लकी बॉलर होना चाहिए जिसको विकेट मिले ही मिले और वो एक अच्छा इम्पैक्ट डाल सके मैच में। एग्जैक्टली exactly. आप लाबुशेन को देखेंगे तो लाबुशेन भी एक बहुत बड़ा बल्लेबाज है, बट उसने आज स्पिन में विकेट भी लिया, राइट? उसने एक और वो बहुत भी बड़े फोर्टी स्लॉट फोर्टी टक्कर के लिए सेवन एंड स्टार्ट फोर्टी करी एट ओवर है, 46 एंड 48 ओवर उन्होंने करवाया, डेथ में बॉलिंग आज करवाई तो है। 50 ओवर भी शायद उन्होंने पांच पचासवा लास्ट ओवर भी लास्ट ओवर भी इस अच्छा, बार उसने हाँ। बैक विकेट टू लिया। बैक 3 ओवर डाले थे उन्होंने। आई गेस वो स्टीव स्मिथ से वो ट्रिक मिस हो गई थी, उन्होंने अपने फास्ट बॉलर नेथन एलिस को पहले करवा लिया था। एंड जो उनके स्पिनर जी नहीं, मुझे लग रहा था स्टीव स्मिथ सोच रहे थे कि यहाँ पे मुझे एक और विकेट मिल जाए तो शायद 50 ओवर तक बात जाए ही ना। जो कि मैं कह रहा हूँ, जो कि की मोमेंट से जो स्टीव स्मिथ का स्टाइल है कैप्टनसी का, वो एक बेटर लगा मुझे कि उन्होंने अपने मेन बॉलर्स को मेन टाइम पे यूज किया, इंस्टेड ऑफ कि वो 50 ओवर तक जाते हैं। हालांकि उनको विकेट नहीं मिला और एक काफी बड़ा स्कोर कर पाए। देखिए जोफ्रा आर्चर से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो एक ऐसा एंड दे पाएंगे, 10 बॉलर लेकिन के लिए सनमरा गया। लबुशेन एक रेगुलर बॉलर नहीं है, तो वो शॉर्ट बॉल्स फेंक गए लास्ट में। तो फिर एक्सपेक्टेड है उनसे कि वो ऐसा करेंगे, तो कोई बात नहीं। लेकिन वही है, अंत भला तो सब भला ऑस्ट्रेलिया के लिए, आफ्टर ऑल इट्स अ विन। और लेकिन स्टिल अगर ऑस्ट्रेलिया किसी बड़ी टीम से करेगी तो मेरे ख्याल से वहां पे बॉलिंग जो है काफी भारी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया की। लाइक ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल करेगी बॉलिंग करने में एक अच्छी टीम के अगेंस्ट। और मुझे लगता है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया जब भी इनके सामने ऑस्ट्रेलिया पड़ेगी तो काफी डिपेंडेंट होगी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस पे। अगर वो टॉस जीत के चेस करते हैं तो शायद कुछ हो पाए। और मुझे लगता है अगर दुबई में वो चेस करने जाएंगे तो वहां भी वो फंस सकते हैं इंडिया के स्पिन अटैक के सामने। तो कहीं ना कहीं अगर इस टूर्नामेंट को ऑस्ट्रेलिया को जीतना है तो उन्हें अपनी बैटिंग कुछ इस प्रकार से करनी पड़ेगी कि सामने वाली टीम बिल्कुल लाइक घुटने टेक देख तरीके से, मैं कहूंगा कि वो हर मैच में 350 से ज्यादा का ही टारगेट दे रही है अगर पहले बैटिंग कर रही है। वरना ऑस्ट्रेलिया के काफी कम चांसेस हैं इस टूर्नामेंट में जीतने के, क्योंकि वहीं पे बॉलिंग का एक काफी इम्पैक्ट पड़ेगा एक अच्छी टीम के सामने जब भी वो आएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जैसे वीक है, तो शिखर आपसे एक सवाल रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया कुछ अपनी बेंच स्ट्रेंथ से ट्राई कर सकती है बॉलिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए, कि ये उनकी बेस्ट प्लेइंग 11 है? जी अभी शॉन अबॉट नहीं खेल रहे मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में। उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है, राइट? कर सकते हैं, बट किसकी जगह आप करोगे? क्योंकि आपको एक लेफ्ट आर्मर चाहिए, एक राइट आर्म जो स्विंग फेंक सके, जो डेथ में कर सके, वो आपका नेथन एलिस है और बेन डॉरिस है। नेथन एलिस ने आज अच्छी बॉलिंग करी थी, लेकिन आपको कुछ तो ट्राई करना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से। शॉन अबॉट को जगह बनानी पड़ेगी आपको टीम में। क्योंकि देखिए मुझे लगता है आज जो टीम है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अभी, क्योंकि आज की पूरे मैच में मुझे कोई भी ऐसा पेसर नहीं दिखा जिसने कोई इम्पैक्ट डाला हो। तो हो सकता है कि उस पिच में पेसर्स के लिए कुछ था ही नहीं जैसा कि हमें दिखा। तो अभी कॉन्फिडेंस देना जरूरी है अपने बॉलर्स को। लेकिन कंपैरेटिवली वो वीक दिख रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई ऐसा क्वालिटी बॉलर तो नहीं बैठा है डगआउट में जिस पे आप रिलाई कर सकें। तो नहीं, आपको आप जो है स्पेंसर उसके जॉनसन पास। की जगह मेरे ख्याल से ट्राई कर सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन की जगह शॉन अबॉट को, उनके पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से। एक ये भी रीजन है कि शॉन अबॉट नहीं खेले, जो कि उनके पास नई बॉल का बॉलर, फिर बेन डॉर्सेस खाली अकेले हो जाएंगे। शॉन अबॉट भी बॉलिंग ओपनिंग नहीं करते, फर्स्ट चेंज आते हैं। नेथन एलिस भी सेम है, फर्स्ट चेंज आते हैं। इस वजह से आई गेस वो स्पेंसर जॉनसन के साथ वो गए थे। एंड उनका हालिया हम्म। फॉर्म भी बिग बैश में काफ़ी अच्छा रहा था, जो कि जनवरी एंड तक लेकिन उनके पास ओडीआई का बहुत कम एक्सपीरियंस है। वो तो ऑस्ट्रेलिया के कोई भी बॉलर्स आई गेस हार्डली 20 मैच से ज़्यादा कोई खेले ही होंगे। उनका आई गेस बेस्ट बॉलर भी इस समय मैक्सवेल है, जिनका सबसे ज़्यादा विकेट है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने आज जिस तरह से मैच जीता है वो उनके लिए पॉजिटिव जरूर रहेगा। 15 बॉल रहते मैच जीत लिया, तो 350 रन खाने के बाद भी अगर इतनी फ्लैट विकेट पे 350 रन चेज हो रहा है, तो बॉलिंग के बारे में इतना वो नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट मैच में भी शायद सेम बॉलिंग के साथ जाएंगे। और स्टीव स्मिथ का फॉर्म एक कंसर्न है।
हमने श्रीलंका सीरीज में देखा था, उनको स्टार्ट मिला था बट वो फिनिश नहीं कर पाए थे एंड वनडे सीरीज हारी थी श्रीलंका से। आज भी वो जल्दी आउट हो गए एंड स्टीव स्मिथ, आई गेस डेविड वार्नर के बाद सबसे बड़े बैट्समैन होंगे। डेविड वार्नर तो रिटायर हो गए फॉर्म तो ट्रेविस हेड के कंसर्न नहीं है, बाद। इसके 2 मैच पहले टेस्ट मैच में हंड्रेड्स पे हंड्रेड्स लगाई हैं, तो फॉर्म में है। लेकिन इस अभी वनडे फॉर्मेट में इतना रेगुलर नहीं है, प्लस अभी कैप्टनसी भी कर रहे हैं। तो बट डेफिनेटली जब बड़े मैचेस आएंगे और इम्पोर्टेंट नॉक्स चाहिए होंगे तो हम जरूर देखेंगे कि उनके बल्ले से अच्छी पारी आएंगी। फिल जी देखिए, सॉल्ट। कहीं ना कहीं बैटिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की वो चलानी स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन को ही पड़ेगी, क्योंकि बाकी सारे उनके हिटर बैट्समैन है मैं कहूंगा, कि हम्म। जो अपना रोल काफी अच्छे से करेंगे अगर ये दोनों खिलाड़ी लंबी बल्लेबाज करते हैं, लंबी बल्लेबाजी करते हैं। क्योंकि अगर हम देखें ट्राइविस हेड अगर जिस दिन टिकेंगे वो लंबा खेलते हैं, और तो तो आपके पास एक लंबा बैट्समैन है। फिर उसके बाद अगर ट्रेविस हेड आउट होते हैं तो मेरे ख्याल से किसी एक को एक छोर पकड़ के लंबी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, फिर चाहे वो मार्नस लबुशेन करें या फिर स्टीव स्मिथ। तो पहला रोल तो यही होगा कि इन तीनों में से किसी एक को हर मैच में बड़ी बल्लेबाजी करनी है। इसके बाद जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में कमी लग रही है वो एक पेसर ऑलराउंडर की लग रही है, जो हमेशा से रहे। फिर चाहे वो शेन वॉटसन हो, मार्कस फॉकनर हो, या स्टोइनिस, फिर मार्कस मार्कस स्टोइनिस स्टोइनिस हो। उनके पास तो है स्क्वाड में अभी एक्चुअली। एरन हर्टिंग है जो कि पेस बॉलिंग करते हैं, नीचे बैटिंग भी करते हैं। देखिए है, लेकिन वो कितने कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं उसमें, या फिर उस खिलाड़ी में कितना कॉन्फिडेंस, इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी सब खिलाड़ी काफी खेल चुके थे, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे। अब तो तो कहीं गैस ना आई कहीं थिंक वो भी चेंज भी नहीं होगा आज जो मैच जीता है, क्योंकि वो खेलते भी तो इंग्लिश या कैरी में से कोई एक खेलते हैं फिर उनकी जगह खेलते हैं। बट आज दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस कर दी तो आई गेस कोई चेंज होगा भी नहीं। जी हाँ, इन दोनों में चेंज आपको करना भी चाहिए। जिस खिलाड़ी ने आपके रन बनाए हैं और उन्होंने अपने लिए और टीम के लिए, दोनों के लिए कॉन्फिडेंस जीता है, तो मेरे ख्याल से एक इस टीम में इन दोनों का तो स्पेशली कोई चेंज बनता नहीं है। इवन तो जी मैथ्यू हाँ, अगर शॉट, इनकी जगह मैथ्यू रखना है शॉट जो तो एक वीक लिंक माने जा रहे थे उन्होंने भी एक हाफ सेंचुरी बनाई है। तो कोई जी हाँ, चेंजेस। उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे रन बनाए जब आपके विकेट्स गिर रहे थे। हाँ, और उन्होंने उनकी वजह और से ही लबुशेन को थोड़ा प्रेशर कम रहा, क्योंकि वो तेजी से रन बना रहे थे। जी हाँ, मानस लबुशेन ने अपनी पूरी मेरिट पे खेला, और जिस तरह से चेस को रखना चाहिए था उन्होंने उसी तरह को रखा। देखिए, बाबर आजम और मानस लबुशेन का काफी सिमिलर स्टाइल है प्लेइंग का। वो दोनों सेट होते हैं फिर रन बनाते हैं, लेकिन उन्होंने वो गलती नहीं करी जो बाबर आजम ने उस दिन करी थी। माइनस लबुशेन उन्होंने भाई जो बाबर, बॉल आई उस पे बाबर रन्स नंबर बनाए। वन है। नंबर बाबर तो नंबर वन रैंकिंग के लिए भी कई बार खेलते हैं, और हमने देखा कि वो अपने रन्स के लिए कई बार खेल जाते हैं। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, सिमिलैरिटी है। बाबर नंबर वन रहते हैं और ऑस्ट्रेलिया भी नंबर वन रहती है। तो वही कोई सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में। क्योंकि अगर आप बात करें तो एक विनिंग टीम के एक बड़े बल्लेबाज में और एक जो टीम अक्सर नीचे रहती है उसके बड़े बल्लेबाज में काफी अंतर होता है। जब आपकी पूरी टीम ही आउट हो रही है, आपको एक तरफ रह के 50-60 रन बना के अपनी रैंकिंग्स बचानी, तो आप हमेशा बचा सकते हैं। बट सही है, मेरा मानना यह है कि पाकिस्तानी पाटा पिचों में जो बिग हिटर्स हैं उनका रोल काफी अहम रहेगा इस पूरे आईसीसी टूर्नामेंट में। क्या हम ऐसे 350 वाले स्कोर्स देखेंगे इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान में मैचेस जी हाँ, होंगे? फॉर श्योर। मुझे लग रहा है इंग्लिश। क्योंकि आई गेस ग्रुप बी जो हमारा है, जो साउथ अफ्रीका वाला ग्रुप है उसमें रहेगा, क्योंकि अगेन साउथ अफ्रीका भी चार बॉलर एक ऑलराउंडर के साथ खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया भी सेम कर रही है, चार प्रॉपर बॉलर देन एक पार्ट टाइम बॉलर। तो इन दोनों की बैटिंग भी स्ट्रांग है। हालांकि हेनरिक क्लासन जब कल नहीं खेले तब भी उन्होंने बांग्लादेश की जो अफगानिस्तान की जो डिसेंट बॉलिंग है उनके अगेंस्ट 315 रन बनाए थे। सो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में भी आप 300 350 रन तो इजीली देखोगे। एंड सेम अगर हम इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच की बात करते हैं, वहाँ पे भी 320 to 340 का स्कोर जाएगा ही जाएगा। एंड ये मैचेस पाकिस्तान में ही होने हैं। दुबई के मैचेस में थोड़ा ग्राउंड का डायमेंशंस बड़े हैं एंड उधर थोड़ा बॉल ज़्यादा ग्रिप कर रहा था एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो उधर चांसेस है कि 350 तो शायद ना जाए पर 325 तक जा सकता है। डिपेंड कल इंडिया कैसा खेलती है या पाकिस्तान कैसा। मुझे तो मुश्किल लगता है कि 300 350 वाले स्कोर जाएगा। मुझे लगता है उन पिचेस पर 250 से 270 एक बहुत सेफ स्कोर होगा, जिस हिसाब से स्पिन होता है उस पिच पे। हाँ, जो भी टीम चेज करेगी उसके लिए काफी टफ होना चाहिए, और 280 250 स्कोर टू चेज एट्टी इज करना। अ गुड स्कोर देयर। सही बोलना। शिखर आपसे सही है, मैं आपसे हाँ सही है, हाँ मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा, मेरे एक बहुत ही करीबी हाँ इंटर का कॉल आ गया, तो हाँ हाँ, मेरे बिल्कुल को बिल्कुल जाना। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल। थैंक यू। शिखर आपसे एक सवाल रहेगा कि फिल सॉल्ट, हमने देखा आईपीएल में बहुत वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्लेयर्स में आरसीबी ने उनको पिकअप करा, पर उनका हालिया फॉर्म अगेंस्ट इंडिया वनडे सीरीज हो चाहे T20 सीरीज में भी आई गेस एक लास्ट मैच जो कि एक डेड ओवर मैच था वहाँ पे उन्होंने 50 मारा था।
उनका फॉर्म उस तरीके का नहीं रहा है। ऑल्दो उन्होंने इंग्लैंड को अच्छा स्टार्ट दिलाया बेन डकेट के साथ, बट उनका फॉर्म उस लेवल का नहीं है जो कि एक मैच विनर उनको इंग्लैंड मानता है। एंड हम सब ने देखा भी है कि आईपीएल में लास्ट ईयर उन्होंने क्या करा था। सो क्या वो एक कंसर्न हो सकता है? जी, मेरे ख्याल से T20 फॉर्म उनके लिए कंसर्न नहीं होगा, पर ओडीआई का फॉर्मेट वो भी क्रैक नहीं कर पाए मेरे ख्याल से। वो 50 ओवर क्रिकेट पे भी आके वही 20 ओवर क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। शुरुआती में बॉल फील्डर के बार 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 मारते रहते हैं। सो मेरे ख्याल से उनको 50 ओवर फॉर्मेट अभी क्रैक करने की थोड़ी जरूरत है। तो इंग्लैंड ने क्या एक ट्रिक मिस करी जो उनके रिलायंट ओपनर थे जॉनी बेस्टो उनको ना पिक करके, क्योंकि उन्होंने आई गेस जी, जो T20 लीग्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ऐसे T20 खेल रहे थे, तो उन्होंने उधर एक दो अच्छी इनिंग्स बैटिंग खेली। में इतना इशू नहीं है इंग्लैंड का, 350 रन तो बनाया उन्होंने, बट कोई अच्छा स्पिनर आदिल रशीद को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। और पेस बॉलिंग में भी जोफ्रा आर्चर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मार्कवुड भी बहुत एक्सपेंसिव थे आज। ये कोई नई बात नहीं, हमने इंडिया के 3 मैच के सीरीज में देखा, वहां पे भी आई गेस उनके साथ यही हो रहा था। बॉलिंग बहुत उनकी एक्सपेंसिव जा रही थी, देन बैटिंग पे देखिए, प्रेशर आता था। हाँ जो जी। पिच बैटिंग को सपोर्ट कर रही है तो आपके पास जितना भी पेस हो वो आपका दुश्मन ही बनेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंडिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ, इन्हीं तीनों टीमों के बल्लेबाज पेस को खेलना काफी पसंद करते हैं। आप जितनी पेस डाल सकते हैं आप डालिए, उतनी तेज आपकी बॉल बाहर भी जाएगी। तो आज के टाइम पे अगर आपका पेस ही फ्रेंड है और आपके पास कोई क्वालिटी नहीं है, तो मेरे ख्याल से पेस आपको इतनी मदद नहीं करने वाला है। हमने कई बार देखा भी है, चाहे हारिस राव हो उनका भी बुरा हाल होगा अगर पिच में कोई मदद नहीं है। तो फिर वही बात है, अगर आप टोटली अपने पेस पे डिपेंड करते हैं कि आप 150 डालेंगे और बल्लेबाज नहीं खेल पाएगा, तो ये नहीं होने वाला। जिस लेवल पे आप खेल रहे हैं आप ऑन रिमांड लिए जाएंगे सिर्फ पेस के बलबूते पे। तो कहीं ना कहीं आपको वो वैरायटी लानी पड़ेगी, आपको वो यॉर्कर्स लानी पड़ेगी, आपको वो बाउंसर्स लानी पड़ेंगी। तो मेरे ख्याल से 150 के आप स्पीड पे फेंक रहे हैं तो आपको रेगुलर एक बाउंसर लगानी चाहिए बल्लेबाज को, जो ऑन द क्रीज आया है उसको आप बैकफुट पे करिए। आप उसको कंफर्टेबल बिल्कुल मत होने दीजिए, जो कि मुझे दिखा नहीं ज्यादा आज के इंग्लिश सही, आज बॉलिंग ये लाइनअप सेम में। सेम चीज आई गेस वहाब रियाज ने भी हिंदी कमेंट्री में बोला था आकाश चोपड़ा के साथ, कि जब भी मैं देख रहा हूँ नया बैट्समैन आ रहा है तो फास्ट बॉलर जो 140 145 फेंक सकते हैं, जोफ्रा आर्चर या मार्कवुड, तो उन्होंने एक भी बाउंसर ट्राई नहीं करा। एंड जब आपके बैट्समैन एकदम सेट हो गए थे जॉस इंग्लिश एंड वो 90 के अराउंड खेल रहे थे, तब उनको 2 3 बाउंसर ट्राई करा एंड हमने देखा बाउंसर पे उन्होंने हुक करके 6 रन भी बनाए थे। मेरे ख्याल से बॉलर अक्सर बह जाता है जब आप देखेंगे कि नया बैट्समैन आया, तो वो ट्राई करता है कि आगे फेंक के विकेट ले पाए, एक विकेट जल्दी मिल पाए। वो चाहता है कि बैट्समैन ज्यादा से ज्यादा बॉल खेलने की कोशिश करे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे विकेट कीपर या फिर कैप्टन को इन्वॉल्व होके वो थोड़ी बताना पड़ेगा कि बॉलर क्या ट्राई कर सकता है। हालांकि मार्कवुड इतने एक्सपीरियंस बॉलर है, जोफ्रा आर्चर भी इतने एक्सपीरियंस बॉलर है कि उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट स्टिल अगर बॉलर को ट्राई नहीं कर रहा है तो आपके कैप्टन को कहीं ना कहीं वहाँ पे पार्ट लेना चाहिए और उनको थोड़ा समझाना चाहिए कि हाँ आप इन पे बाउंसर ट्राई करिए। बिल्कुल सही। अ, एक सवाल आप सभी से रहेगा, क्या इंग्लैंड यहाँ से कमबैक करके टॉप 4 जा सकती है? ये मुझे लगता है इंग्लैंड जा सकती है। अभी साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो कम बैक कर सकते हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका का रन रेट बहुत अच्छा हो गया क्योंकि उन्होंने पिछला बड़ा मैच जीता था, तो मतलब इंग्लैंड को शायद एक बड़ा मैच जीतना होगा अफगानिस्तान के अगेंस्ट। बाकी उनकी बैटिंग इतना इश्यू नहीं है, अगर वो बॉलिंग में कुछ फिक्सेस कर ले तो। बैटिंग इंडिया सीरीज में भी उन्होंने ठीक की थी। बट उनके पास एक शाकिब महमूद है जिन्होंने आई गेस इंडिया के खिलाफ एक मैच में अच्छी बॉलिंग करी हुई थी, T20 मैच में। सो उनको कर ट्राई कर सकते हैं वो सकते हैं। चेंजेस। एंड जोफ्रा आर्चर आई गेस फिट भी नहीं है, क्योंकि वो बीच में 2 3 बार गए थे, देन फिर वो अगेन आए, फिर वो स्लोअर बॉल्स फेंकने लगे थे। देन उन्होंने फुल टॉस भी वो इंजरी के बाद फेंकी जिस पे कैच आउट हुआ था। सो वो रहेगा। और ऑस्ट्रेलिया यहाँ से कंफर्म है इस ग्रुप से? नहीं, मैं अभी कहूंगा ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी टफ बात है, क्योंकि मुझे लगता है एक साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। अगर वहां पे एक साउथ अफ्रीका एक बड़ी जीत ले पाई तो फिर इंग्लैंड का पूरा मौका बन जाएगा वहां पे कमबैक हाँ। करने का। और दूसरा जो ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा अफगानिस्तान से, तो मैंने आज देखा आदिल रशीद के सामने इतने कंफर्टेबल नहीं थे उनके बल्लेबाज। तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान भी उन्हें फंसा सकती है। अगर दिन अच्छा हुआ अफगानिस्तान का, तो हमने पहले भी देखा है अफगानिस्तान ने फंसाया था। तो T20 अगर वर्ल्ड कप वैसा में। कुछ होता है तो इंग्लैंड के पूरे पूरे चांस बन जाएंगे एक बार फिर क्वालिफाई करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अभी ऑस्ट्रेलिया को काफी मेहनत करनी है क्वालिफाई करने के लिए। जी, मेरे ख्याल से भी इंग्लैंड यहाँ से कमबैक कर सकता है, क्योंकि उनके दो मैचेस अभी बचे हैं अफ्रीका और अफगानिस्तान के अगेंस्ट। साउथ अफ्रीका की भी मतलब साउथ अफ्रीका बहुत ही स्ट्रांग टीम है, लेकिन अगर इंग्लैंड जैसी बैटिंग आज करी थी वैसी बैटिंग करके बड़ा स्कोर लगा लेता है, तो होपफुली वो लोग डिफेंड कर सकेंगे मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। सो जिनके पास अभी चांस है।
एंड साउथ अफ्रीका अभी लाइक उनके पास 100% प्लेयर आई गेस फिट भी नहीं, तो सब्स के भी एंकल इंजरी थी, एंड इवन हेनरिक क्लासन के एल्बो में इंजरी थी। सो अगर ये दो बड़े प्लेयर नहीं खेलते हैं तो साउथ अफ्रीका की आई गेस, उन्होंने ऑल्दो 300 रन बनाए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, बट वो थोड़ी वीक लगती है बैटिंग। उनका जो ओपनर्स है जॉर्जी एंड अदर जॉर्जिया। बैट्समैन। जी। सो देखना पड़ेगा इस ग्रुप, ये ग्रुप का समीकरण बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आई गेस ये इंडिया वाले ग्रुप में ऐसा नहीं होगा। कल कल कट जी। क्लियर हो जाएगा, अगर इंडिया जीतती है तो वो पहुंच ही रहे हैं। तो देखना पड़ेगा इस ग्रुप से कौन क्वालिफाई करता है। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, कैप्टेंसी को अगर रेट करनी हो तो आप कैसे रेट करोगे स्टीव स्मिथ की? क्योंकि आई गेस वो बहुत टाइम बाद कैप्टेंसी कर रहे हैं, बीच में करते आए हैं फुल टाइम कैप्टेंसी या फुल टाइम प्रोजेक्ट उनको बहुत टाइम बाद मिला हुआ है आईसीसी में। सो कैसे उनकी कैप्टेंसी रही आज के मैच में? जी मेरे हिसाब से तो ठीक कप्तानी रही, बहुत ही अनुभवी कप्तान है। पहले काफी कप्तानी की थी बैन से पहले, और उसके बाद में भी बीच बीच में करते रहे। इंडिया में भी कप्तानी करी आके उन्होंने, टेस्ट मैच जिताया उन्होंने यहाँ पे आके इंडिया में, इंदौर वाला टेस्ट मैच। और उसके बाद भी बीच बीच में हमने जब जब भी स्टीव स्मिथ ने कप्तानी करी है तो उन्होंने दिखाया है कि वो एक प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन टिपिकल कैप्टन रह चुके हैं। और आज भी उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग चेंजेस किए वो काफी अलग थे। मानस लाबुशेन से उन्होंने काफी बॉल करवाया बाद में, इवन डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग कराई। तो ये दिखाता है कि वो लगातार सोचते रहते हैं गेम के बारे में। और मुझे लगता है कि वो आगे भी इसी तरह से कप्तानी करेंगे, और शायद सेमीफाइनल फाइनल तक भी हम ऑस्ट्रेलिया को देख सकते हैं। ऐश्वर, वहीं पे दूसरे हाथ पे देखा जाए तो बटलर की कैप्टनसी को आप कैसे रेट करना चाहोगे? क्योंकि वो आई गेस वो बटलर की कैप्टनसी इंडिया टूर से मतलब एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। नॉर्मल सी चीज लगी। आप किसी भी खिलाड़ी को कह देंगे वहां पे आप जाके कैप्टनसी करिए, तो वो भी शायद यही करता जो बटलर ने किया, कि कुछ भी गेम आपसे निकल रहा है तो आप कुछ ट्राई भी नहीं कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं बस जो हो रहा है चल रहा है। मेरे ख्याल से जब आपको लग रहा था कि अब निकल सकता है तो आप कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते थे, कुछ रिस्क ले सकते थे, जो कि उन्होंने नहीं लिया। ऑन दी अदर हैंड स्टीव स्मिथ मुझे लगते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग कैप्टन है, काफी कॉन्फिडेंट कैप्टन है। वो उनको पता था उन्हें बाद में बैट करना है, तो कहीं ना कहीं चीजों को कवर कर लेंगे अगर उनके एक्सपेरिमेंट्स रॉन्ग जाते भी हैं, जो कि किसी हद तक गए भी। उन्होंने अपने मेन बॉलर्स को पहले यूज किया, उनको विकेट नहीं मिले, एंड लास्ट में जोफ्रा आर्चर ने जिस टाइम से फिनिश कर दिया, तो कहीं ना कहीं चीजें रॉन्ग हो गई थी। स्टीव स्मिथ भी सोच रहे होंगे 320 330 तक हम रोक सकते हैं एक समय पे, जहाँ पे लियाम लिविंगस्टन का विकेट गिर गया था। तो कहीं ना कहीं उनके भी प्लान्स नहीं गए, लेकिन उन्होंने वो रिस्क लिया, और वो फ्रूटफुल रिस्क था। आखिर में जिस तरह से हमने देखा कि 350 उन्होंने जितनी आसानी से चेज किया आज, डिस्पाइट उनके तीन बड़े बल्लेबाज पहले आउट हो गए थे, तो काफी लाइक दो बड़े बल्लेबाज माफ कीजिएगा, तो काफी अच्छी कैप्टनसी थी उनकी। एक जनरल रिकॉर्ड आई गेस इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा शतक बनने वाले हैं। तो कि आई गेस हर मैच में हमें एक आधा शतक तो दिख ही रहा है। पहले मैच में दो दिखे थे, देन फिर आपको इंडिया के मैच में दो शतक दिखे हैं, देन आज हर आप। मैच में एक ना एक ओपनर ने शतक जरूर बनाया है, मुझे एक हाँ, देखने को मिला है। एक जी, ओपनर। मुझे लगता है दुबई पे अब शतक आना कम होने वाले हैं। जिस हिसाब से पिच पुरानी होती जाएंगी शतक कम होते रहेंगे, और दूसरी पारी में खासकर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल से आपको शतक देखने को मिले। बट जो पिच है वो आई गेस कल जो मैच होना है वो साइड पिच में हो रहा है, जो सेंटर पिच है, और बांग्लादेश वाली में नहीं हो रहा है। बांग्लादेश क्या है, थर्ड पिच यूज करी गई थी, और कल जो है सेंटर पिच जो आपकी होनी है वो यूज होनी है। एंड बोला जा रहा है कि वो बेटर ट्रैक बनाया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े लोग मैच भी देखने आ रहे हैं पाकिस्तान के डिग्निटरीज एंड इंडिया की तरफ से, तो रहेंगे ही रहेंगे। सो तो होप किया एक अच्छा मैच। मतलब हाँ। अच्छा मैच मतलब हाई स्कोरिंग मैच चाहते हो? मैं समझा हाँ नहीं। मतलब बैलेंस मैच होगा, ऐसा पिच बॉलिंग को फेवर ही नहीं करेगी, वो दोनों बैलेंस पिच रहेगी। जी, अगर आपको एक बैलेंस मैच देखना है तो मुझे लगता है आपको एक बॉलिंग पिच बनानी चाहिए पाकिस्तान के लिए, वही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप बैटिंग पिच बना देंगे तो एक काफी क्लियर डिफरेंस देखने को मिल सकता है आपको इंडिया और पाकिस्तान के बैट्समैन के बीच में। लेट्स सी कि क्या होता है। उस मैच का भी प्रीव्यू आप सबके सामने कल आएगा ही। सो धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए।